कोई समझे सुने खुदावन खुदा, बुद्धि और ज्ञान दे खुदावन खुदा, सभी के बुद्धि को इसी वक्त खोल दे खुदावन खुदा, ताकि जो भी कुछ आप बोलना चाहते, कहना चाहते, वो सब कुछ यीशु के नाम से हर एक के अंदर जाए और कार्य होने लग जाए खुदावन खुदा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुष्ट मानसिक स्पिरिट काम न कर पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, नेगेटिव सामय यीशु के नाम से छोड़ के चले जाए और यहाँ वचन के द्वारा आप सभी फ्री हो जाओ। रेजरेक्शन पावर इन सभी के जीवन में बहुतायत से कार्य करने लग जाए और जो लोग यहाँ पर बैठे यहाँ से नया और नया होकर चले जाए। हर एक के जीवन में हर एक प्रकार की बदलाव इसी वक्त से शुरू हो जाए और जो लोग ऑनलाइन है उनके हृदय में छिप जाए आपके वचन के साथ, वो लोग भी तैयार हो जाए ताकि हम सभी मिलकर आपके वो जी उठने की शामत को हमारे जीवन में देखने पाए। अब्बा पिता आपके सुंदर से प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं और तारीफ करते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। क्या कलिसिया तैयार है? यस। जब मैं प्रार्थना कर रही थी 4 से 5 जने को मैं देख रही थी जिनका सर चकरा रहा है, घूम रहा है, अंधेरा छा रहा है। अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपके साथ हो रहा है, आपके सर के ऊपर हाथ को रख देंगे, सर के ऊपर हाथ रखेंगे। सभी नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले सर चकरा रहा है, ऐसे घूम रहे जैसे काले बादल सा छा रहे, जिनका छा रहे, मैं 4 से 5 व्यक्ति को देख रही हूँ जिनका ऐसे हो रहा है। अगर आप हैं तो हाँ 3 4 5 6 जने हाथ को रखे हैं। मैं स्पेशली आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको छू रहा है। इसी वक्त विश्वास करें, रिसीव करिए, वो आपको चंगाई देगा अभी से। और ये सर चकराना, ये प्रॉब्लम आपके शरीर में रहेगा नहीं। खुदावन यीशु मसीह इसी वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपने प्रॉब्लम बताई यीशु के नाम से पूरी तरीके से ये लोग चंगे हो जाए, पूरी तरीके से चंगे हो जाए। और जो भी प्रभु जी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, सर ऐसे हो रहा है, खुदावन खुदा पूरी तरीके से फ्री हो जाए और यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो लोग हाथों को रखे थे सर पे, विश्वास से ग्रहण कीजिए और दोबारा मुड़ के ये सीजन पूरा निकल जाएगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या सभी तैयार हो? मैं तैयार हूँ, परमेश्वर भी तैयार है आप लोगों से बातें करने के लिए। आपका मैं छोटा नहीं है, नहीं थोड़ा सा मीडियम हुआ। हालेलुया, ऐसे होता है तैयारी। जोरदार ताली बजाओ, आप लोगों से पीछे आके आगे निकल गए। प्रभु इतना ब्लेस करे, आपकी तैयारी की वजह से जो कुछ मैं लेके आई आज सब आपका है। आमीन आमीन। तैयार होना है तो खुदा के हुजूर में तैयार हो, नॉर्मली नहीं। हालेलुया हालेलुया। पता नहीं वचन शुरू करूंगी कि आगे परमेश्वर की आवाज को सुन के बताते जाऊंगी। मनोहर ब्रदर और सिस्टर जी खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। बताऊं आप लोगों के बारे में, ब्लेसिंग लेना है, तैयार हो? जब अब वर्शिप चल रहा था, आप आए, ये मुझे नहीं पता, आटा है चावल लेके आए, आप उठा के लेके आए और इधर रखे। जब आप रख रहे थे, परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा था और एक बड़ा अच्छा सा अभिषेक मैंने महसूस किया आप दोनों के ऊपर। और वो अभिषेक ऐसे था, कुछ बड़ा चीजों को खींच के ले आ रहा है। आप दोनों तैयार हो लेने के लिए? तैयार हो? पक्का? क्योंकि बड़ा देने जा रहा है परमेश्वर आपको। मुझे नहीं पता था गोल्ड वगैरह की आपने टेस्टिमनी देना है, कुछ करना है, लेकिन उससे ऊपर भी और भी कुछ परमेश्वर बोल रहा था। खाली उतने में वो स्टॉप नहीं हुआ है। एक अमाउंट मुझे बताया, 5,000 से 50,000
5,000 से 50,000 एक अमाउंट आप लोगों के पास आने जा रहा है। और जब वो बोल रहा था मैं बोली वाह, स्पेशली परमेश्वर आप लोगों को एक गिफ्ट के तौर पे कहाँ से लाएगा वही जानता है। मुझे बता दिया, बस मैंने बता दिया आपको। तैयार हो आप लोग? दोनों हाथों को उठाओगे विश्वास से। खुदावन यीशु मसीह, मैं जानती हूँ आप जिंदा हो और आप यहाँ मौजूद हो, और जब आप इनको दिखाए हो, जैसे हम इनकी गवाही को सुन रहे थे, कभी सब्जी खरीदने के लिए भी प्रभु जी पैसा नहीं था, लेकिन आज जब गोल्ड का रेट इतना हाई चल रहा है, आपने इनको तीनों चीजों से ब्लेस किया। ये बड़ी मेहरबानी है। और जो अमाउंट आपने बताया है खुदावन खुदा, वो अमाउंट को इनके जीवन में रिलीज होने दे राजा। इनके बड़ी वफादारी आपके सामने आपको बड़ा प्रसन्न किया है, इसीलिए आप इनको गिफ्ट के तौर पे कहां से दोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आपने कहा है, आपकी बेटी होने के नाते आपकी आवाज को सुन के मैं इन तक पहुंचा रही हूँ कि खुदावन आप इनको देने जा रहे हो। हम बड़ी गवाहियों को आगे के दिनों में सुनेंगे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलेशिया बोलो, हम बड़ी टेस्टिमनी देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं। देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, आमीन आमीन। आप दोनों देखोगे तो बोलो हम भी तैयार है लेने के लिए। हम भी तैयार हैं लेने के लिए। जब परमेश्वर देता है पूरा झोली भर लो। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ना नहीं, लेना भी, रिसीव करना भी होता है। आमीन बोल के रिसीव करके विश्वास में पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो देता है। बैठ जाइए। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, वफादारी को लगाए रखे। परमेश्वर ना हर एक को देना चाहता है, हर एक को देना चाहता है। तैयार हो लेने के लिए? और जाते जाएंगे, जाने से पहले जितने बच्चे एंजल, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, फटाफट इधर आओ। उधर कौन है? मनकीरा, अनुशिष्ट, सारे बच्चों को भेजो। मैं उस टाइम इशारा की थी ना, सारे बच्चों को भेजो, कोई उठेगा नहीं। और जितने लड़के हैं इधर आके बैठ जाएंगे, और जितने लड़कियां हैं सारे आके बैठोगे, कोई उठोगे नहीं। वचन का समय है, वचन खत्म हो जाए चलोगे। गुरसिराज जल्दी आओ, बार बार नहीं जाओगे। बड़े भी सुसुपटी बंद खत्म होने तक। कोई बात नहीं, कॉपी नहीं लेके सुनोगे, आपका मेमोरी बहुत बेस्ट है। पता इतना बढ़िया वचन याद रखोगे, पढ़ाई में कितना कुछ करोगे। हालेलुया। बैठो, उसको भी जगा दो, उसी बीच में बिठाओ। हाँ चलो, एंजल बीच में बैठो। आरबी कहाँ गया? मार्क कहाँ गया? आवाज लगाओ तो कोई, बोलो आके बैठो, पास्टर जी बुला रहे, आप बैठ जाओ। और जो लोग जा रहे हो बाथरूम वगैरह, बार बार नहीं उठना, मुझे नहीं डिस्टर्ब करना। वचन जाने से पहले, शुरू होने से पहले जाना और बैठ जाना, ठीक है? सभी जगह जब हम यहाँ पर है, पता जब परमेश्वर, छोड़ो परमेश्वर की बातें छोड़ो, जब कहीं पर कुछ बांटा जाता है और आप जब उस जगह पर नहीं होते हो, आपको कोई देगा जाके घर में? नहीं देगा क्या? नहीं। रहना जरूरी है ना, लाइन लगाना जरूरी है। तो सेम एग्जैक्टली परमेश्वर यहाँ पर कुछ बांट रहा है। जो यहाँ पर है वही ले पाएंगे, जो यहाँ वहाँ डिस्टर्ब होंगे वो नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दिलो दिमाग के साथ बैठे रहिए और वचन को सुनिए। और ये रेजरेक्शन टेस्टिमनी का, जी उठने का जो सामर्थ्य है, उसका, ये गवाही का आज आखिरी संडे है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे और एक महीने में हम चले जाएंगे, नया कुछ टॉपिक शुरू होगा। इसीलिए परमेश्वर बड़ा जबरदस्त देने पर है। परमेश्वर अपना जो पावर है वो उंडेलने पर है। जो तैयार है लेने के लिए, आप लोग अपना झोली को बढ़ा करके बैठे कि परमेश्वर आज तो मैं ले पाऊं। आप रेजरेक्शन टेस्टिमनी कब लोगे अपने जीवन में? मैंने पिछले दिनों कहा था, जब आप मौजूद तो होंगे। पिछले दिनों का मार किधर आओ जल्दी, आशीष, आरबी, सारे आओ। क्या बोली थी? अगर आप मरोगे तब जाके आप रेजरेक्शन पावर को पाओगे या देखोगे। अगर आप मरोगे नहीं तो जी उठने का पावर देख पाओगे क्या? नहीं, पहले मरना जरूरी है, पहले मरना जरूरी है। आप बोलेंगे पास्टर जी हम जिंदा रहना चाहते हैं, आप हमें मारना चाह रहे हो। सुनो, ये मौत वो मौत नहीं जो आप सोच रहे। ये मौत वो मौत है
जो आप रोजाना एक एक पल मरते हो। हम गवाही सुन रहे थे, नीलम सिस्टर बोल रहे थे कि मरने जैसा हो रहे थे गर्मी में। हाँ, हर एक कोई जानते हैं गर्मी कितना 41 हो गया ना टेम्परेचर, आज 41 टेम्परेचर है यहाँ का। और उसमें अगर बत्ती चल जाए ऊपर से, पंखा ना हो, फिर किस हालत में, जिनका अभी भी इन्वर्टर है नहीं, जो लोग इस परिस्थिति में जा रहे हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे कि तकलीफ कैसा है। लेकिन जो हमारा आपा पिता है ना, वो आपके मरना को देखा है, वो आपके पल पल मरना को देखा है। जब मुझे भी याद है एक बार ऐसे हुआ था, उड़ीसा की बात बोल रही हूँ, इन्वर्टर हमारे घर था, एसी भी था, सडनली ट्रिप हो गया। ट्रिप बोलते क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रिप हो गया रात को हमारे कमरे में और एसी बंद हो गया। तो कुछ देर बाद गर्मी लगा, मुझे लगा बहुत गर्मी हो रहा है, लाइन चल गया होगा, और मैं बेड पे पड़े होके मैं बोलूं प्रभु जी, जो जिनका मतलब इन्वर्टर है नहीं वो कैसे रह रहे होंगे, वो कैसे सो रहे होंगे। एसी बंद होने पर इतना तकलीफ हो रहा है हमें, और जिनका इन्वर्टर भी है नहीं, पंखा बंद हो गया होगा, वो कैसे रह रहे होंगे। धीरे धीरे जब एसी चल रहा है, कमरा बंद होता है, फिर गर्म कितना होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर उसका बढ़ता गया। मतलब इतना गर्मी 4-5 घंटा जाता रहा, भोर हो गया, सुबह हो गया। मैं प्रार्थना लगातार, और नींद नहीं हो रही, मैं उठ के बैठ गई, प्रार्थना कर कंटिन्यू उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु जिनका इन्वर्टर है नहीं और बत्ती चला गया, फैन बंद हो गया, उनका क्या होगा, कितने तकलीफ में वो रह रहे होंगे। और नीचे भी हमारे परिवार थे, फैमिली, उनका ऐसे नहीं, फैन में थे लेकिन इन्वर्टर है। मैं बोली प्रभु फिर भी वो लोग अच्छे से सो पाए, सभी को ब्लेस करे, मदद करे, और सारे लोगों के लिए एक रात मैंने 4-5 घंटे प्रार्थना में गुजार दी। फिर सवेरे हो गया, ये हो गया, चलो जो भी हो। फिर नीचे में आती हूँ, जब मैं बोलती हूँ लाइन नहीं था रात भर, कैसे आप लोगों को गर्मी में इन्वर्टर, ये कि एक मतलब एक ऊपर का इन्वर्टर होता था हमारा, एक नीचे का। तो मैं बोली इन्वर्टर हो गया सभी के रूम में, 3-3 रूम जॉइंट फैमिली थे। मैं बोली इन्वर्टर हो गया, बैटरी बैकअप ले लिया कि सारे एक रूम में, बड़ा सा हमारा हॉल होता था, उधर आए थे। ऐसे मैं बात कर रही थी तो सारे मुझे हैरान होके देख रहे और बोल रहे कब लाइन गया, कब बत्ती गया। सभी तो हम तो अपने कमरे में हैं और बढ़िया हमारा कूलर चल रहा है, मस्त था, हम सोए हैं। मैं बोली हैं। फिर मैं दौड़ के ऊपर गई और इनको बोली कि देखो ना, हमारा कोई ट्रिप तो नहीं कर गया, हम रात भर इतना तड़प रहे थे। मिस्टी छोटी सी थी, शायद 2-2.5 साल की। तो मैं बोली इतना हम तड़प रहे थे, हमारा ही कुछ हुआ, देखे तो हमारा ट्रिप हुआ था, एमसीबी गिर गया था। और मैं वही बात को सोची थी कि हमने उसको चेक नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया, और 4-5 घंटे से लेके सवेरे तक हम प्रार्थना में मैं बैठी रही। पास्टर और ये फैन के नीचे सोए हुए थे तो उठे नहीं। मैं उठ गई थी और मैं प्रार्थना कर रही थी बैठे बैठे। उस बात को मैं सोची कि परमेश्वर मुझे क्यों बिठाया कि प्रार्थना में बैठ जा। और मैं उस बात को बुरा नहीं लगा, बड़ा शुक्रगुजारी हुई कि परमेश्वर मुझे पूरा रात आपने उन लोगों के लिए दुआ करने के लिए बिठा दिया कि जिनके पास इन्वर्टर है नहीं, उनको भी मुहैया किया जाए, कि परमेश्वर उनको दे। पता, मुझे इतना विश्वास आया कि मेरा रात का प्रार्थना किसी न किसी के घर में इन्वर्टर लाने का काम जरूर करेगा। जितने भी उधर थे, आसपास में कोई थे, किसी न किसी के घर में तो काम हुआ होगा। मैं हर एक के घर में नहीं देखा, लेकिन आत्मिक रीति में मैं वो चीजों को फील कर रही थी। आज जब आप लोग ये चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ब्लेसिंग पाते हो, आप धन्यवाद के साथ रिसीव करें, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें कि परमेश्वर जिनके पास है नहीं उनको भी दिया जाए, आप मुहैया करें। और परमेश्वर अपने बच्चों को इतना प्यार करता है, वो हमारे पल पल मरना को देखता है। और इसीलिए वो 2026 में ये जो अप्रैल महीना हम चल रहे, अप्रैल महीना, इसी अप्रैल महीने में हम जो चल रहे हैं, और इसी महीने में वो हमें रेजरेक्शन पावर, जी उठने की सामर्थ को बताए। कितने बार हम जिंदगी में मरे होंगे, कितने बार बुरे हालात में हम गए होंगे, लेकिन सुनिए, आज इसी समय में, इन दिनों में वो आग
जी उठने की सामर्थ के अंदर लेके चल रहा है, क्योंकि वो आपको जिंदा करना चाहता है। आमेन, आप हालेलुया। पुराने जैसा नहीं मरने वाले, आपके वो बुरे हालात आपको नहीं दबाने वाला, आपके वो तंगियां कमियां आपको फिर से नहीं सताने वाला, क्योंकि वो आपको अपने आप का जो सामर्थ है ना वो जाहिर कर रहा है। वो जाहिर कर रहा है कि मैं तुमको ये सामर्थ दे रहा हूं। और ये जी उठने का सामर्थ पिछले दिनों मैंने पढ़ाया था, जो सामर्थ यीशु मसीह को मुर्दे में से उठाया, वो जोर से बोलो, मुझे भी जिलाएगा। तो इसीलिए वचन में थोड़ी देर दूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे आज टाइम में छोड़े हो 12:45 में, सारा सभी काम खत्म करके 12:45 को छोड़ो। कल रात को मम्मी पापा मुझे बोल रहे थे गर्मी बहुत हो गया है बेटा, आपने चर्च का टाइम जल्दी कर देना था। मैं बोली ठीक है, सोचेंगे। 15 मिनट सिर्फ जल्दी हम आए, 10 से 15 मिनट सिर्फ जल्दी हम पहुंचे थे। कलशा में कितने जने थे? 2 3 4 5 4-5 जने। टाइम कब है, कब आते हैं? अपना समय को परमेश्वर के पास लगाएं, बेस्ट समय को। परमेश्वर आपके टाइम के पाबंदी के वजह से, जो आप टाइम में भी आते हैं ना, उसके वजह से भी वो ब्लेस करेगा, उसके वजह से भी वो आपको ब्लेस करेगा। डिम्पल कहाँ गए? डिम्पल सिस्टर प्रकाश में कितने बजे आए आप? पिछले दिनों मैंने बोला था ना। सोनू सिस्टर कितने बजे आए? और कौन आए? ऑटो वाले तो चलो वर्षिप के टाइम आ गए थे। कौन और लेट आए? हाँ, मनोहर ब्रदर इंडियन पंचुअलिटी गए। हाँ, सिस्टर भी चुप रहे कि मुझे ना देख ले। कितने बजे हम आ रहे? हाँ, तनवीर ब्रदर, नम्रता सिस्टर काम खत्म करके आते हो कि संडे अगर फ्री रहते हो टाइम में आओ, बैठ जाइए। क्यों मैं बोलूं? क्योंकि आपका समय में आना, परमेश्वर आपकी परेशानी में भी समय में आ जाएगा, आपको डिले नहीं कराएगा। ये डीप सीक्रेट है। हाँ, ये ब्रदर भी, ज्योति भी हर बार में छोड़ो, दुकान खोल के फिर बंद करके आते हैं, तभी लेट होता है। ठीक है, तो आगे से संडे टाइम पे आना। क्या आप लोग जो लेट में आते हो, आप जानते हो क्या क्या होता है यहाँ पर स्टार्टिंग से? नहीं जानते। क्यों? स्टार्टिंग में प्रार्थना होती है, प्रोक्लेमेशन होता है, आपके लिए डिक्लेयर होता है, आराधना, बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हैं। आइए, और परमेश्वर आपको आपके समय में पहुंचाएगा। एक वचन से शुरू करेंगे, यूहन्ना 21, बहुत जाने माने हैं, आप बहुत बार पढ़े होंगे, उसमें से आज कुछ देखेंगे। यूहन्ना 21:21। हालेलुया। 3 से पढ़ेंगे। सभी देखिए, मैं फटाफट पढ़ रही हूँ, थोड़ा मुझे चाहिए। यूहन्ना 21, जिनको आता है, जिनको बाइबल आता है, एक दूसरे के साथ देखेंगे, जिनको निकालना आता है। उधर बीच में किसका बैग है? हाँ, जिधर जीतराम ब्रदर बैठ रहे हैं। पापा कहाँ गए? ठीक है, दीपक ब्रदर जो ग्राह वाले, इधर आ जाए, राकेश ब्रदर के पास आ जाए, वो आपको निकालने में भी हेल्प कर। अच्छा, राजेश ब्रदर है, ठीक है। देखिए 21 का 3 से। समौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। तब भी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के
उतने ही सुनिए और देखिए, इधर बाद में पढ़ लेना, घर में पढ़ लेना, लिखते रहा करो। दीपक ब्रदर जी आगे से ना कॉपी भी ले आना, जब ना निकाल पाए लिख लेना, घर पे उसको दोबारा पढ़ना, ठीक है? ज्योति आप भी लिखा करो, सारे बोल रहे हो जिनको लिखना आता है आप लिखा करें। यहाँ पर क्या हुआ है, यीशु मसीह मर गए, मर के जी उठे, और इन लोगों को, चेले लोगों को पता नहीं कि यीशु मसीह जिए, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत अंदाजा है, लेकिन इतना डिप्रेशन में है कि यूहन्ना, पतरस, कुछ लोग क्या बोले कि वो लोग कौन थे, मछुआरे जो मछली पकड़ते थे, वो लोग दुखी होके चले गए अपने काम पे। कहाँ पर, क्या काम में? मछली पकड़ने के काम में। मछुआरे ऑब्वियसली मछली पकड़ेंगे, और जाके वो काम पे लग गए हैं और रात भर जाल डाले हैं, रात भर जाल डाले हैं, मछली मिला नहीं, रात भर घूम रहे हैं, जाल डाले, इस एरिया उस एरिया उस एरिया, मिल नहीं रहा। और भोर होने लगा, और क्या हुआ, यीशु मसीह आते हैं, किनारे आके बोलते हैं, हे बालको, क्या कुछ खाने के लिए मछली है तुम्हारे पास? तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं है हमारे पास। तो यीशु मसीह क्या बोल रहे, जाल को किनारे के नाव के दाहिने ओर डालो, और उन्होंने जाल क्या डाल दिया। फिर मछली कितना मिला, इतना बड़ा जाल इतना भारी हो गया कि उनसे खींचा ना गया। हालेलुया। सुनिए अभी बात, जो ये पतरस, चेले लोग क्या करने चले गए थे, नहीं मछली पकड़ने नहीं, बोलो मरने चले गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा जो हमें जिंदा कर रहा था वो खुद मरा हुआ। अभी हम भी और जिंदा रह के क्या करेंगे, हमारा आत्मिक डेड हो गया है, हम फिर से फिजिकली दुनिया में जा रहे हैं जीने, उनके हिसाब से वो जीना था, लेकिन अगर आत्मिक रीति में देखें तो वो मरना। और वो गए हैं क्या करने, मछली डाले, अपना काम बढ़ाए, बिजनेस को बढ़ाएंगे। सभी ध्यान से सुनना, बिना यीशु के आप चले हो बिजनेस करने, बिना यीशु के आप चले हो जॉब करने, बिना यीशु के आप चले हो पैसा इन्वेस्ट करने, तो जानो आप मरने जा रहे हो। अगर यीशु आपके साथ नहीं, आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट जीरो होने वाला है। और अगर यीशु आके खड़ा हो गया तो आपके पास इतना ओवरफ्लो आएगा, इतना ओवरफ्लो आएगा कि आप रख के आपका जो नेट है वो फटने लग जाएगा। आप ओवरफ्लो को देखोगे। क्या आप लोग यीशु को लेके बिजनेस करना चाहते हो? क्या आप लोग यीशु को लेके जॉब करना चाहते हो? क्या आप यीशु के साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? तो जैसे खड़े हो वैसे ही हाथों को उठाओगे स्वर्ग की ओर, दोनों हाथों को, और अंगीकार करके जोर से उनको पुकारोगे, यीशु मेरे बिजनेस में आए, यीशु मेरे जॉब में आए, आके मुझे ब्लेस करे, मेरे पार्टनर बन जाए, मेरे इन्वेस्टमेंट में आप आए और मुझे ब्लेस करे, मुझे सलाह दे, मैं क्या करूं मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में। प्रार्थना करें आप, 1 मिनट दिया गया है। जो लोग चाहते हैं, और ओवरफ्लो को इसके बाद देखेंगे, ना समझ के मत खड़े होना। जो लोग समझे हो, आप मांगना शुरू करें, आज उसको अपना पार्टनर बना ले। ये शब्द पिता, मेरा पार्टनर बन जाइए। यस, पैसे को सही इन्वेस्ट करने के लिए बुद्धि और ज्ञान को खोल दे। जो लोग मांग रहे, जो लोग अंगीकार कर रहे, आज से सच में वो यीशु आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको गाइड करना शुरू कर रहा है, बुद्धि देना शुरू कर रहा है। आप लॉस को नहीं देखेंगे, आप उन्नति और उन्नति को देखेंगे, क्योंकि आज आप सही इन्वेस्ट
लॉस होने नहीं देगा, जो कभी भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा। ये खुदावन आपके बेटे बेटियां जब खड़े हैं, आप उनको ब्लेस करें। आमीन। आप देखेंगे यहाँ पर जब यीशु जा रहे हैं और उनके पास जाके बोले दाहिने और जाल डालो, क्या आपको लग रहा है वो रात भर जाल डाले होंगे? क्या वो दाहिने और डाले नहीं होंगे? डाले होंगे। सोचो, डाले होंगे ना? फिर क्यों नहीं मिला? यीशु उनके साथ नहीं था, उनका आज्ञाकारिता उनके साथ नहीं था। जब आपका पार्टनर आपके साथ हो, पार्टनर सलाह दे और आप उसका सुनो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। आपका काम इजी हो जाएगा। पिछले दिनों दीपक जंसन जी आए थे ना, क्या बोल के गए? जो लोग थे, सुनो, अपने अगवे का सुनो। सुनोगे तो क्या होगा? आप ब्लेस होगे। बच्चन को कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया। जो लोग सुने आप लोग जानते हो, उसको मैं ये नहीं कर रही हूँ, ज्यादा बता नहीं रही हूँ। आप सुनोगे तो किस तरीके से ब्लेस होगे वो बताए। मरियम के बातों को सुनने के लिए बोले और सुन के कैसे ओवरफ्लो होगा, कैसे आपका पानी दाख रस में बदल जाएगा, वो समझा के गए। आज आप लोग यीशु को अपना पार्टनर बनाए, यीशु को अपना पार्टनर बनाए और बना के उसका सलाह ले। उसके बस कहने की देर है। उसने बड़ा मेहनत नहीं कराया, सिर्फ उसने कहा, सिंपली उसने कहा कि दाहिने और जाल डाल दो, और उन्होंने उठाया और जाल डाल दिया। मेहनत करना पड़ा? बिना यीशु के आपको रात भर मरना पड़ सकता है, लेकिन यीशु के आपको एक पल में ब्लेसिंग मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को ओवरफ्लो देने जा रहा है। जो लोग तैयार हो, परमेश्वर आप लोगों को ओवरफ्लो देने जा रहा है, ओवरफ्लो देने जा रहा है। जस्ट उसका सुनना शुरू करिए, जस्ट उसका सुनना शुरू करिए। बोलिए यीशु, मुझे आपका सुनने के लिए मदद करें, आपका सुनने के लिए मदद करें, मुझे आपके अनुसार चलने के लिए मदद करें। यीशु जब आप अंगीकार कर रहे हैं, वो सुन रहा है, सुन रहा है। आप लोगों के एक मन के सवाल के जवाब में आज बताने जा रही। बहुत बार आप में से बहुत जने सोचते हैं, माइंड में आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाता है। क्या इतने लाखों करोड़ों जनता है, क्या परमेश्वर अकेला मेरे पर ध्यान दे देता है? आता है ना कि मैं बीमार हूं, मेरा ही सुन लेगा ना बस। मैं मांग रही हूं कि बारिश हो जाए, गर्मी हो रहा, मेरा ही सुन लेगा ना बस। मेरे घर में खाने की तंगी हो रहा, मेरा ही सुन लेगा ना बस। कितने लोग हैं, उनको ध्यान देने को कितना काम है, मेरा ही खाली सुनेगा ना। माइंड में आता है ना? कई बार सुनता है, कई बार हमारे माइंड में ये सवाल आता है। सुनिए, मैं आपके सवाल की जवाब दे रही हूं। जब आप सरकार के पास अपना नाम रजिस्ट्री किए हो, आधार कार्ड आपके पास है कि नहीं है? आधार कार्ड जब अपडेट होना होता है, कई साल बाद मैसेज आ जाता है ना, आ जाता है ना। बच्चे 5 साल बाद एक बदलता है, फिर जब आ जाता है ना। कितने करोड़ों जनता खाली इंडिया में है? बोलो। जीएसटी का बिल, मतलब जीएसटी बोल लो, टैक्स कौन कौन भरते हैं? टैक्स भरते हो कोई? 2-4 जने भरते हो, वेरी गुड। टैक्स भरना भी चाहिए, सरकार को देना चाहिए, ताकि जब आप कुछ लो, सरकार भी आपको खुले दिल से हेल्प करे, ठीक है? तो टैक्स जो देते हैं, उसका रिन्यू का आ जाता है ना मैसेज, साल बाद आ जाता है ना। आप बैंक में बहुत बार मानो LIC किए होते हो, आपका टाइम आ जाता है, EMI का टाइम आ जाता है। बैंक में खाली आप ही मेंबर होते हो? बैंक में अकाउंट खाली आपका होता है कि बहुत लोगों का होता है? बहुत लोगों का। लेकिन आपके टाइम में आपको मैसेज आ जाता है ना कि इतने में आपको पेमेंट देना है, इतने में आपको भरना है, रिन्यू करवाना है। कैसे आ जाता है? सिर्फ
भी सिस्टम आपको अपडेट कर देता है। सोचो उस सिस्टम को बनाने वाला सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम का परमेश्वर है वो खुद बैठा है। क्या आपका अपडेट वो नहीं कर रहा होगा? क्या आपके जरूरत में उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा? क्या आपके कमी उसको पता नहीं चल रहा होगा? आपके घर में पानी खत्म है या राशन खत्म है या तेल खत्म है, उसको दिख नहीं रहा होगा? हर छोटी चीजें उसको दिखता है मेरे प्रियो, प्यारे सारे भाई, सारे बहने। अगर माइंड में कभी ऐसे ख्याल आता है क्या परमेश्वर मेरा ही ठेका लिया है, बस मेरा ही काम करेगा, नहीं वो मुझे शायद ध्यान नहीं देता है। अगर ऐसे सोच आ रहा है, आज क्लियर हो जाइए कि सारे सिस्टम को बनाने वाला, सिस्टम के ऊपर जो खुद सिस्टम खुद वो है, उसका ध्यान आपके ऊपर है, क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर में सब कुछ आपका अपडेट है। सब कुछ आपका अपडेट है। कब किसका आंखें खोलना है सवेरे, वो भी उसके सिस्टम में अपडेट है। कब आपका सांस लेना है, कितने सेकंड बाद, वो भी उसके सिस्टम में अपडेट है। अगर उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा ना, हम सारे मारे जाएंगे एक पल में। ना उसका सिस्टम कभी हैंग होता, ना उसका मेमोरी कभी भूल होता, और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारा डाटा हमेशा हमेशा के लिए भरा रखता है, लेकिन इसका डाटा कभी नहीं कभी खत्म नहीं होता कि हमारा और डाटा ओवरलोड ना हो पाए। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना आपको प्यार करता है, वो मर के उठा किसके लिए? क्या वो पापी था? क्या वो पापी था? लेकिन वो पाप बना, क्यों पता? हाँ, हमारे लिए ऑब्वियसली, लेकिन क्यों? भेद सुनो, पाप का जो मजदूरी वो क्या है? मौत है। पाप का मजदूरी मौत है। यीशु मसीह को बलि चढ़ना था तो जाके हमें क्या पाना था? जीवन पाना था, शिफा पाना था, उद्धार पाना था। यीशु मसीह को मरना सुनिश्चित था, लेकिन उनके पास पाप का एक बिंदु भी नहीं था, अंश नहीं था, तो वो कैसे मरता? बलि कैसे होता? पाप नहीं आएगा तो पाप कैसे काम करेगा? इसीलिए वो हम सभी का पाप लेके खुद पाप हो गया, पापी नहीं, पाप को लिया और पाप बन गया, और इसीलिए वो पाप को लिया, इसीलिए वो मारा गया, क्योंकि पाप का मजदूर मौत है। अगर उसके ऊपर पाप ना जाता ना, कोई उसको मार नहीं पाता, वो खुद भी अपने आप का प्राण नहीं दे पाता, क्योंकि वो भी खुद अपने रूल से बंधा हुआ है। हालेलुया। आपका पाप, मेरा पाप उनको मारा, क्यों? क्योंकि हम उद्धार को पाए, वरना वो नहीं मर पाता। सुनो ध्यान से, भेद की बातें बता रही हूं। कई बार ये बोलूंगी तो ज्यादा घमंड ना कर लेना, क्योंकि बहुत मिस्ट्री को मैं बताने जा रही हूँ, एक सीक्रेट को बताने जा रही हूँ। ज्यादा घमंड हो जाएगा तो उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि कई बार टीचिंग थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। पाप कई बार हम कर देते हैं, या परमेश्वर हमें अलाउ कर देता है, मानो ठीक है कि ये गड़बड़ी कर देगा, जिसके वजह से कि मैं अपना फेवर और ग्रेस इसको दिखा पाऊं और इसको मैं जिंदा करूं। इसीलिए कई बार वो अलाउ कर देता है कि मानो, कैसे एग्जांपल दूं, मानो कोई बहुत ज्यादा नशे में, ठीक है, नशे में चूर, सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, और परमेश्वर एक बार अलाउ कर दिया, चल ठीक है, बहुत सारा खा ले, पी ले, ओवरडोज हो जा, कुछ नहीं कोई बोलता, ज्यादा पैसा और मैं तुझे वो है कर, खा के पड़ जा, और वो खा के क्या हुआ? नशे में चूर, मरने पर हो गया।
उस घड़ी परमेश्वर अपना फेवर को दिखाता है, उसका जीवन को बचाता है, उसको वहां से उठा लेता है, जिंदा कर लेता है कि दोबारा वो मुड़ के नहीं जाएगा करके। अपना प्यार को वो दिखाना चाहता है कि तू मरने पर था, लेकिन मैं तुझे जिंदा करना चाहा, इसीलिए थोड़ा सा अलाउ किया कि तेरा प्राण निकल जाए, तू ऐसा महसूस कर ले। कई बार वो हमें अलाउ कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि हर एक पाप वो अलाउ करता है। इसीलिए मैं बोली घमंड ना कर लेना, अपने टीचिंग को उल्टा ना ले लेना। बट आपको लगेगा कि सारे पाप तो वो अलाउ किया है, पाप करेंगे और हम क्या होंगे, बच जाएंगे। नहीं, वो हमें हर पाप अलाउ नहीं करता, लेकिन कई बार वो हमारी जिंदगी में कुछ गड़बड़ियों को होने देना के लिए अलाउ कर देता है, ताकि उस स्थान से वो उठा के आपको आके ऊंचे पोस्ट में बिठा पाए। यीशु मसीह का एग्जाम्पल लो, वो पापी नहीं था, लेकिन अलाउ किया गया कि आप सभी का मेरा पाप उसके ऊपर पड़े, ताकि उसके द्वारा वो बड़े काम को करने पाए। हालेलुया! समझ में आया कि सर के ऊपर बाउंस गया? नहीं, समझ में नहीं आया। 2-4 जने का आया समझ में, आ गया समझ में, आ गया समझ में। यस, गुरी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जब बोली आप लाइव बोलो, पार्टनर अपने बिजनेस में यीशु को बना लो, आपने हाथ नहीं उठाया, विश्वास से रिसीव किया। पहली बार आया, शर्म आ रहा होगा, पता है, लेकिन सुनिए, जो बातें आपको समझ में आ रहा है ना, विश्वास से ले लेना अपने अंदर, ना जताओ अपने अंदर कि ये मैं ले रहा हूं। आप पहला दिन आपके टेस्टिमनी रह गया था, जो लोग ऑनलाइन थे सुने थे भाई का टेस्टिमनी, थोड़े जने वीरवार वो आए थे, सुने थे ना, वीरवार पहली बार आए थे, कितने टाइम से उनका काम नहीं चल रहा था, वो जिस दिन आए हैं उस दिन गए हैं और उनको कॉल आ गया और लगातार उनका काम चली जा रहा है। आपको बस उसको अलाउ करना है, वो आपके लिए क्या करेगा, रास्ता खोल देगा। आपको सिंपली उसके ऊपर विश्वास करना है और वो काम आपके लिए करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया, वचन कहता वही सामर्थ हमें भी जिलाएगा। जिलाएगा कि जिलाया है, जिलाया है। अगर उसने हमें जिलाया है तो हम भी कौन बने, रेजरेक्टेड। मैं कौन हूं, रेजरेक्टेड मरियम, मैं जी के उठने वाला मरियम। भेद को समझिए, भेद को समझिए। आपके ऊपर जा सकता है ये वचन, लेकिन ये बहुत डीप है। आप मर के जी उठे हो, बोलो कैसे, समझ में नहीं आ रहा कैसे? आपका पाप यीशु मसीह के ऊपर गया, गया कि नहीं? हम जब पैदा हुए थे, पैदा होने से पहले हम कहां पर थे, मसीह के साथ थे, उसी के बीच है, हम उसी के साथ थे। और अगर हम उसी के साथ थे, जब उसके ऊपर कोड़े बरसाया जा रहा था, हम कहां थे, जोर से बोलो, उसके अंदर। जब उसको लात मारा जा रहा था, लात कौन खा रहा था, मैं भी खा रहा था, मैं भी खा रहा था। जब उसका दाढ़ी नोचा जा रहा था, मेरा भी जा रहा था, मेरा भी नोचा जा रहा था। जब उसको चपेट मारा जा रहा था, मुझे भी मारा जा रहा था। जब उसको कोड़े बरसाया जा रहा था, वो मुझे भी लगा, मुझे भी बरसा रहा था कोड़े। और जब वो क्रूस पे चढ़ा, तो मैं भी उसके साथ कौन चढ़ा, मैं भी चढ़ा था। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो क्रूस से मारा गया, कब्र के अंदर गया, अंदर कौन गया, मैं भी उसके साथ गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो 3 दिन के बाद जी उठा, तो मैं भी उसके साथ जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप और मैं कौन बन गए, रेजरेक्टेड। हालेलुया। अपना नाम लो, बोलो रेजरेक्टेड। रेजरेक्टेड। अपना नाम लो, अपना नाम लो, रेजरेक्टेड।
यस रेजरेक्टेड हूँ मैं बिट्टू। अपने आप का नाम लो, क्योंकि आप उसके साथ मारे गए, गाड़े गए, फिर जिंदा हो उठे। अगर वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर है, वो हम उसके बेटे हैं, उसका आंखें जैसा है हमारा आंखें वैसा है, उसका चेहरा जैसा है हमारा चेहरा वैसा है, उसका सोच जैसा है हमारा सोच वैसा है, तो फिर रेजरेक्टेड जो क्राइस्ट है, जो जी उठने वाला मसीह है, उसके सोच के साथ भी वो हम सोच नहीं मिलाते। वो ऐसा है, मरे हुए चीजों को भी मरा हुआ नहीं देखता। वो मरे हुए चीजों को क्या बोलते हैं? ये जिंदा कि है। ये जिंदा है। साया हुआ है। हालेलुया। आपका अकाउंट मरा हुआ है क्या किसी का? आज कैसे देखेंगे? बोलो जोर से बोलो, मेरा अकाउंट जिंदा है। जिंदा है। जिंदा है। बोलो मेरा फाइनेंस मेरा फाइनेंस जिंदा है। जिंदा है। जोर से बोलो मेरा अकाउंट मेरा अकाउंट जिंदा है। जिंदा है। मेरा फाइनेंस मेरा फाइनेंस जिंदा है। जिंदा है। बीमारी को देख रहे, शरीर दिखा रहा है बीमारी है, लेकिन देखिए बीमारी नहीं है। जोर से बोले बीमारी। बीमारी गरीबी देख रहे तो बोलिए गरीबी गरीबी नहीं नहीं है, है। नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है, जो जी उठने वाला मसीह है, वो हर मरते हुए चीज को, मरे हुए चीजों को कैसे देखता है? जिंदा जिंदा। हम कह रहे हैं हम उसमें है, वो हम में है, तो उसका देखने का नजरिया और हमारे देखने का नजरिया डिफरेंट क्यों है? आज अपने सोच को बदल दे, अपने सोच को बदल दे। अगर परिस्थिति सता रहा है, फिर भी बोलिए बहुत हो गया और नहीं, और तो सता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसको, इस परिस्थिति को जिंदा देख रहा हूँ, जिंदा देख रहा हूँ। ऐसे बोलना शुरू करें, ऐसे बोलना शुरू करें। उस समय पतरस, योना सारे देख रहे, मरा हुआ समुद्र में एक भी मछली नहीं, मरे हुए ढूंढ के अपने आप को लाचार, बेचार, बेकार देख रहे हैं। और जब यीशु आ गया, वो कौन सा यीशु था? रेजरेक्टेड, जी उठने वाला सामर्थ जब उसके जीवन में आ गया, वही सेम स्थान था, जगह नहीं बदले थे। वो नदी जो जो जा रहे थे वहां वो नहीं बदले थे, ना बोट बदले थे, ना अलग से जान ले आए थे, कुछ नहीं, सेम सब कुछ था। खाली बदला अगर कुछ था तो वहां पर जिंदा यीशु आ गया था, जो आज आपके जीवन में आ गया है। आपके मुर्दे हालात को बोल दे कलेसिया कि मैं जिंदा हो रहा हूँ, मैं जिंदा हो रहा हूँ, मेरे मुर्दे हालात बदल रहे। किसी का कोई भी काम रुका हुआ, उसको कह दे कि मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। मेरा बंद दरवाजे खुल रहा है। मेरा दरवाजे खुल रहे हैं। कितना कुछ, जो कुछ आपका खत्म हो गया है ना, वो सब कुछ आज नया हो रहा है, सब कुछ नया हो रहा है। आज आपकी आइडेंटिटी को बदल के देखिए, आपके असली पहचान को देखिए। क्या आप एक नया मनुष्यत्व को देखेंगे? न्यू, कैसे आपको समझाऊं? नया इंसान के उस लेवल को देखेंगे या परमेश्वर के लेवल को देखेंगे? सोचो, आप नया इंसान के लेवल को देखेंगे या परमेश्वर को लेवल को देखेंगे? आप अपने आप को किस लेवल में रख के देखना चाहते हैं? अगर नया इंसान के लेवल में देखेंगे, वचन कहता है जब हम मसीह में आते हैं सब कुछ नया हो जाता है। जब हम नए हो जाते हैं, कुछ समय बाद फिर हम पुराने हो जाते हैं ना। जैसे आज हम नया घर खरीदे, मानो बनी बनाई घर खरीदे, कोई रह रहा था और वो दिया, घर हम खरीद लिए। हमारे लिए वो घर क्या है? नया है, लेकिन उनके लिए पुराना है ना। आज जब हम यहाँ पर है ना, ये जो घर है ना, ये मसीह शुरू से ही था, हम समझ नहीं रहे थे, हमें लगा आज हम नए हो गए,
देखना है तो अपने आप को वो गॉड डायमेंशन में, परमेश्वर के उस लेवल में देखिए कि आप कैसे नया हुए हो। आप ऐसे नया हुए हो जैसा परमेश्वर चाहता है वो करता है। यीशु मसीह धरती पे थे, वो बोल रहे थे लोगों को कि मैं कहां से आता हूं तुम्हें नहीं पता, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं नहीं पता। अगर हम उसमें हैं तो हमें पता है, और अगर हम उसमें हैं तो हम कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं दूसरों को पता लगेगा हो नहीं। इसीलिए अगर आपको बोलोगे चर्च दिन रात तुरी फिरता है, अरे उनके लेवल में से ऊपर है। आप कहां से आए हैं, कहां जाएंगे उनको समझ में नहीं लगेगा। ना उनको समझने दे, ना उनको समझने दे, क्योंकि आप उस लेवल के गॉड डायमेंशन के हैं। आप उस परमेश्वर के लेवल के हैं। आप जिस जगह पर हाथ रख दोगे वो काम कैसे हो जाएगा आपको भी समझ में नहीं लगेगा। हालेलुया। कभी कभार तो अपने आप को भी समझने ना दे। हेलो, अगर सोएंगे सारा जाएगा, खड़े रह के पूरा वचन सुनो। अपने आप को भी कई बार समझने ना दो। बोलो कैसे? मानो आपका कोई काम होने लगा है और पैसा आपके पास नहीं है, समझ गए? आप इंसानी दिमाग क्या कह रहा है? पैसा है नहीं, काम नहीं हो पाएगा, मेरा इतना नेगेटिव फॉल्ट है, मेरा ये काम रिजेक्ट हो जाएगा। सही? लेकिन आपने क्या करना है? उधर गॉड डायमेंशन में चले जाना है, परमेश्वर के उस लेवल में चले जाना है और जाके क्या बोलना है? भले ही जेब में 1 रुपया नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा ये काम होके रहेगा। ऐसे बोलना है कि मैं उस परमेश्वर के लेवल में हूं, इसीलिए मेरा 10 नेगेटिव पॉइंट होने के बावजूद भी मेरा फाइल रिजेक्ट नहीं होगा, अलाउ किया जाएगा। मेरा पेपर में स्टाम्प होएगा, मेरा कागज में दस्तखत हो जाएगा, मेरा केस बारी हो जाएगा, मेरा जितना डॉक्यूमेंट है वो फटाफट स्टाम्प होके आ जाएगा। ये वो लेवल है कलीसिया। उस लेवल में आपको जाना है और असंभव को देखना शुरू करना है। आपको लग सकता है, यीशु मसीह की एक घटना को पढ़ाऊंगी, आपको वो लग सकता है कि बहुत रूडनेस है, बहुत बुरा बर्ताव है। निकालो मरकुस 11, आप पढ़े हो इसको बहुत बार, लेकिन आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको दोबारा कुछ समझाने के लिए। मरकुस 11 को निकालेंगे, 12 और 13 को पढ़ दो, 14 को जल्दी किसी को मिला है तो। अगले दिन हाँ। शाम बैतनिया तो बाहर आए ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੰਜੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕਦੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ। सुनो, यहाँ पे क्या हुआ? एक जगह से यीशु मसीह बैथनिया से निकल के आ रहे थे। क्या लगा था? थोड़ा भूख नहीं, बहुत ज्यादा भूख लगा था। और दूर से देख रहे, चल के ऐसे जा रहे, क्योंकि पहाड़ रेतीले जगह था, चल रहे, भूख लगाए। उधर होटल रेस्टोरेंट ढाबा नहीं में होता था, कुछ भी नहीं होता था। और वो जा रहे हैं जब, और देख रहे कि एक हरा भरा अंजीर का पेड़ है और वहां पर बहुत मीठा अंजीर होता है। खाए हो कभी अंजीर? खाए नहीं? आप खाए हो ना अंजीर? ड्राई अंजीर भी नहीं खाए हो? वो खाए हो ना? हाँ, वो ड्राई अंजीर वो ही बड़ा होता है, फिर वो सूख के उसको ऐसे चपटा कर दिया जाता है, ठीक है? हाँ, काट के सुखाते हैं। वो अंजीर का पेड़ को देखे और बोले वाह, इतना हरा भरा पेड़ है तो जरूर फल होगा, फल में लगा हुआ होगा। और वो पास में जाते हैं और जाके क्या बोलते देखते हैं? पत्तों को छोड़ कुछ नहीं मिला। तो यीशु मसीह क्या किए? श्राप दिए। क्या श्राप?
फल कोई नहीं खाएगा। ये जो कैरेक्टर हम यीशु मसीह को बड़ा प्यारा, बड़ा नॉर्मल, बड़ा अच्छा, हलीम हम देखे हैं। ये जो घटना को जब देखते हैं थोड़ा अजीब खटकता है कि नहीं, कि हाँ इन्होंने कैसे श्राप दे दिया बस पेड़ को। फिर वहां पे लिखा है कि वो सीजन नहीं था, वो उसका ऋतु नहीं था, सीजन नहीं था। जो अंजीर का पेड़, जैसे आम, अब सर्दी के टाइम में जाके आम के पेड़ में बोलोगे आम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वैसे ही वो जाके मांग रहे जब तक सीजन नहीं है। सुनो भेद को, सुनो, बाद में मस्ती कर लेना। सुनो, भेद ये है कि यीशु मसीह जो है वो ह्यूमन डायमेंशन थे कि गॉड डायमेंशन थे? गॉड डायमेंशन है। गॉड डायमेंशन में सीजन सुजन चलता होगा क्या? गॉड डायमेंशन में सीजन चलता होगा क्या? नहीं, चांस ही नहीं। जब जो चाहे वो सीजन को वो खुद क्रिएट कर देंगे। हालेलुया। तो ये जो वो डायमेंशन की व्यक्ति, भले ही इंसानी लेवल में हो, सोचो, डीप सीक्रेट को समझो, जो समझ पाओगे बड़ा भेद को जान पाओगे, वरना मिस कर जाओगे। वो गॉड डायमेंशन का व्यक्ति वो जिधर देखे उसके लिए सब हरा भरा, जिधर देखे फल से लदा हुआ। और वो गॉड डायमेंशन वाला व्यक्ति जा रहा है और देख रहा है नहीं, वो उस लेवल का व्यक्ति किस लेवल में देखेगा? उसी लेवल में देखेगा ना, कि नीचे लेवल में आके देखेगा फल ना हो चलेगा, सीजन है, अभी तो गर्मी है नहीं हो सकता, सर्दी है नहीं हो सकता, बारिश है नहीं हो सकता। नहीं, आपको और मुझे उस कैरेक्टर से सीखना चाहिए कि हमारा डायमेंशन उस लेवल का होना चाहिए। आपका फाइनेंस अगर मर रहा है ना, उस लेवल पे चले जाओ और जाके बोलो तू मर नहीं सकता। तू अगर मुझे सताया है तो आज मैं तुझे कह रहा हूं तू भर जा मेरा अकाउंट। ऐसा बोलो, गॉड डायमेंशन में चले जाओ, गॉड डायमेंशन में चले जाओ, उस सोच में चले जाओ। बीमारी अगर आपको पकड़ा है, डॉक्टर रिपोर्ट नेगेटिव दिया हुआ है, आपके लिए ऑपरेशन बताया है, उस डायमेंशन में चले जाओ और बोलो सारे रिपोर्ट यीशु के नाम से मैं कैंसिल कर रहा हूं। सब कुछ मेरे लिए भलाई और भलाई होगा, मेरी बीमारी ऐसे गायब हो जाएगा। उस लेवल में हमें जाना है कलेशिया, गॉड लेवल में। नेक्स्ट, अगर आप नेक्स्ट पेज में पढ़ोगे, 20 से उसको पढ़ोगे आयत को, नेक्स्ट डे चले लोग उसी रास्ते से, श्राप देके तो चले गए, उसी रास्ते से वो मुड़ के आ रहे हैं। चले लोग देख रहे, देख देख वो पेड़ तो सूख गया है, वो पेड़ सूख गया है। आप अगर गॉड डायमेंशन में होगे ना, आप जिसको बोलोगे इंस्टेंट वो सूख जाएगा। आप जिसको बोलोगे इंस्टेंट वो हरा भरा हो जाएगा। परमेश्वर आपको इस लेवल में रखा है, समझो यार, समझो। गरीबी आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आपको बीमारी नहीं सताएगा, आपके घर में अगर रोज रोज कलेश होता है, अशांति होता है, उस लेवल में चल जाओ, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। आप लोग एक अच्छे और सुकून की जिंदगी जिएंगे। आपके बिजनेस में अगर लॉस और लॉस देख रहे हो, आपके सैलरी जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है देख रहे हो, अरे उस लेवल पे जाओ और जाके बात करो कि मेरा सैलरी बढ़ रहा है, मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस अगर महीने में 10,000 इनकम हो रहा, 50,000 आने चाहिए, ऐसे डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करना शुरू करो, क्योंकि आप उस लेवल के हो। अपना ओहदा को देखो, अपना ओहदा को देखो। आज मानो पंजाब के सबसे ज्यादा जो अमीर व्यक्ति है वो यहाँ पे आएगा हमारे चर्च में, ठीक है? 2-4 अमेन, वेरी गुड, कोई तो रिसीव किया, अमेन। वो आएगा इधर और वो जब आएगा कुर्सी देंगे बैठने को, वो बैठ रहा है, देख रहे हैं फैन है, बस गर्मी लग रहा है, तो अपने पीए को क्या बोलेगा? एसी ले आओ, कूलर ले आओ, सब लगा दो, मुझे गर्मी लग रहा है। तो फायदा किसको मिलेगा? सबको। आ जाएगा कि नहीं? अभी है नहीं, वो बोलेंगे पास्टर जी इतना ही चर्च है ना, मुझे तो लग रहा है कल से बहुत बड़ी
ये साइड जगह, लो चलो खरीद दो इसको, आमीन। मैं कह रहा हूँ खरीद दो, तो क्या होगा? हो जाएगा वो चीजें। सुनो, हाँ, इससे याद आया पैसा आने की बातें बता दो। मिराकिल, मिराकिल बताओ। यस पास्टर जी। यस, पैसा कलेशिया में भी ऐसे मिराकिल आया। कैसे? दीपक जॉनसन जी आए थे, पिछले मंडे को ही आए थे। मीटिंग में गई थी मैं पिंड में, उधर मीटिंग में जैसे ही मैं गई और 2-4 मिनट बस बात हुई और वो खड़े होते हैं और मुझे एनवलप पकड़ाते हैं और मैं बोलती नहीं पास्टर जी क्या है, मुझे लगा वो कुछ दे रहे होंगे, मुझे 500,000 दे रहे होंगे। तो उन्होंने एनवलप मुझे जबरदस्ती पकड़ाई, मैं ले नहीं रही थी, हाथ ऐसे ही था मेरा। और उन्होंने उनके साथ जो आए थे उनके जीजा जी, वो बोलने लगे पास्टर जी पकड़ लीजिए, पास्टर जी जब दे रहे हैं। मैं बोली पास्टर जी होते तो आप देते अच्छा होता। तो बोले नहीं नहीं आप रख लीजिए ना पास्टर जी, रख लीजिए। तो मैं प्रेयर की और उसको रिसीव की और उसको मैंने पर्स में डाल दिया। मैं इधर आई, उनको खिलाए पिलाए सब कुछ, कुछ मुझे याद नहीं। घर जाके जब रात को देखी उसमें उन्होंने बोला ये चर्च के लिए लगा देना, उसमें 10,000 था, 10,000 रुपया था। चर्च के कामों के लिए वो ऐसे दे के चल गई, ना सोच ना समझ, कुछ नहीं पता। उससे ऊपर और सुनो, मैं पास्टर जी को बताई कॉल करके कि तुरंत दे कि ऐसे ऐसे पास्टर जी ना एनवलप देके गए और उसमें 10,000 है और वो ना चर्च के कामों के लिए देके गए। तो पास्टर जी तुरंत मुझे बोल रहे हैं जो रूम में बिजली जो तार चलाना है ना वो आप उसमें लगा देना। मैं बोली ठीक है बात कर लेना। बिजली वाला मुझे कॉल किया था और मैंने उसको बोला था पैसा आने दो करवाते हैं, मैंने उसको रोक दिया था 15-20 दिन पहले। तो पास्टर जी बोल रही हमारा डिस्कशन हो गया, फोन रख गए। बाद में जब मैं सोची, बोले पास्टर जी बोले बिजली का काम करवाने को, तार चलाने को, बिजली वाला को इंसिडेंटली मुझे कॉल किया था, मैंने उसको रोक के रखा था। मैंने बातों बातों में बोला पाजी कितना का खर्चा आ जाना चाहिए? तो वो बोला तार तो पूरा इतना लंबा हॉल है और उसमें इतना 10-11 हजार तार का लग जाएगा। सोचो, मैं एकदम शॉक हुई। अमाउंट एक और एग्जैक्ट जितना उसने बोला था और वो अमाउंट जितना दिए हैं और उसका बिजली वाले का एस्टिमेट सेम था। सोचना भी नहीं पड़ता, जब परमेश्वर करवाता है ना कुछ नहीं, सिंपली। मैं हार्डली बोलूंगी अगर पर्सनली मैं उनको खर्चा अगर की होंगी, बताना नहीं चाहिए, लेकिन सुनो फॉर एग्जांपल कि आप जानो परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है। जब वो आए थे मैं अपने पर्सनली, आप लोग जो लोग थे आप लोग अपने बीच आप दिए हो, परमेश्वर उसके बदले आपको बहुत से ब्लेस करे। सभी अपने दिल खोल के दिए हो, प्रभु ब्लेस करे, खाना भी खिलाया, जो भी किया। मैं 3-4 हजार मेरे तरफ से उनके ऊपर खर्चा किया। कहाँ 3-4 हजार, उससे डबल मिला। देखो परमेश्वर जब देता है ना देखता नहीं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपका विश्वास और बढ़े और बढ़े। उनको क्या जरूरत था हमारे कलेशिया में आके इन्वेस्ट, उस दिन भी बोल रहे थे ना उपजाऊ जमीन में जब यहाँ से बीज के जाता हूँ मैं ओवरफ्लो को देखता हूँ, वो ये स्टेटमेंट दे रहे। परमेश्वर ये उपजाऊ जगह है। अगर बाहर के व्यक्ति कोई पास्टर इतना प्रॉस्पेरिटी, उनका अगर दिन का इनकम मैं देखूं तो 30-40-50 हजार से नीचे नहीं। खाली सिंपली 1-2 मीटिंग, अगर 3 मीटिंग हो गया तो और भी एक मीटिंग में उनका कितना बड़ा जब क्रूसेड होता है उसमें तो बजट और भी ओवरलोड होता है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं, हमारे पास अगर कलेशिया में आते हैं 12-14 हजार, हम 1-2 घंटे की पेमेंट मतलब उनको देते हैं। और भी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं जो 1-1 घंटे का 20-25-30 हजार देते हैं। और बड़ी मीटिंग हो तो अलग बात है, और ओपन क्रूसेड हो तो अलग बात है। हाँ, इंटरनेशनल जब मीटिंग हो वो तो फाइनेंशियल हो तो और भी। परमेश्वर आप लोगों को बिना देना चाहता है, देके दिखा रहा है। अभी मानो ये 10,000 नहीं आता, मानो नहीं है, अभी हमने काम करना था तो हमने क्या करना था, इधर से अनाउंसमेंट करना था ना कि सभी बजट थोड़ा डाले ताकि हम तार ये कर ले, तार चला ले, काम हो जाए, बिजली भी ये कर दे। तो सभी 100-200-500 जिससे होता आप दिल से देते कि नहीं देते। लेकिन परमेश्वर ने वो बचा दिया ना। परमेश्वर आपके घर में दिया ताकि आप ब्लेस हो। वो खाली हमारा नहीं, हम सभी का है। हालेलुया। बड़ा जल्दी वहाँ तार भी उस कमरे में चल जाएगा, आप लोग सुनेंगे परमेश्वर की कृपा से। मैं कहाँ पर वचन में थी? अंजीर के पेड़।
गरीबों की तरह नहीं। बोलो अपने आप को, बोलो अधिकार। बोलो तू गरीब नहीं है, अपना नाम लो। मरियम तू गरीब नहीं है, तू गरीब नहीं है, तू गॉड डायमेंशन का है, गॉड लेवल का है। बोलो अपना नाम लो और बोलो मरियम तू गॉड लेवल का है। सुनो, अगर नहीं बोलोगे ना सही रह जाओगे, और अगर बोलोगे ऊंचा बोलो ताकि आपका अंगीकार ऊंचा हो। बोलो मैं गॉड डायमेंशन का हूँ, मैं गॉड लेवल का हूँ। जब मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ वो क्रिएट कर सकती हूँ। बोलो जब मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ। आमीन, आमीन। परमेश्वर अपना वो रेजरेक्शन पावर उंडेलने पर है। क्या आप लेने के लिए तैयार हो? क्या आप लेने के लिए तैयार हो? परमेश्वर आप लोगों को ओवरफ्लो देना चाहता है, ओवरफ्लो देना चाहता है। सुनो सुनो सुनो, आप गॉड डायमेंशन के हो ना, उस लेवल के। समझ में आ रहा है? अभी बोलो, रणदीप सिस्टर ड्रेस डिजाइनर है, स्टिचिंग करके सभी कलेक्शन को देती है, हमें देती है, ठीक है। आप में से और कोई 2-4 जने हैं जो कटिंग कुटिंग सिटिंग सारा करते हो अभी। और सोनिया क्या करती है? ब्यूटिशियन है, पार्लर मेकअप करना, ये करना उसका काम है, ठीक है। दूसरा कमलजीत ब्रदर आज आई नहीं, उनका कपड़ों का काम है, ठीक है। कपड़े का स्टॉक देखना, ये करना, सारा उनको पता है क्या कपड़ा है क्या नहीं, ठीक है। तो मानो एग्जाम्पल, मैं आई, आप लोग मीटिंग शुरू है, चलती मीटिंग में मैं उधर से एंट्री करी और एंट्री करके स्टेज में आई। ये तीनों बैठे हैं, सोनिया है, रणदीप सिस्टर है, कमलजीत ब्रदर है, तीनों ही मुझे देख रहे हैं। आप लोगों की भीड़ में से सारे देख रहे हैं, और वो तीनों भी मुझे देख रहे हैं। सोनिया मुझे देख के क्या नोट करेगी पहले? मेकअप के बारे में कि मेकअप हुई है कि नहीं, पास्टर जी ठीक दिख रहे हैं कि नहीं, सुंदर लग रही है, लिपस्टिक का कलर ड्रेस के साथ मैचिंग नहीं हुआ, ये होता तो ये अच्छा, शायद आज फेशियल नहीं किए हैं, करना चाहिए था, थोड़ा सा चेहरा डर लग रहा है। रणदीप सिस्टर क्या देखेगी? कपड़ों का डिजाइन, कि कपड़ा ड्रेस थोड़ा टेढ़ा सिला गया है, सीधा होता तो बढ़िया होता, शायद ये पैंट ना कि ये प्लाजो होता तो बढ़िया होता। और कमलजीत ब्रदर क्या देखेंगे? कपड़े की क्वालिटी, गर्मी में ये क्वालिटी अच्छा नहीं था, ये क्वालिटी होता तो अच्छा होता। सही बता रहे हो? सारे अपने अपने सोच के हिसाब से, अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने जॉब के हिसाब से आप लोग जज करोगे ना? आपको पहला नजर क्या आ जाएगा? जो इनको नजर आएगा आप लोगों को आएगा, लेकिन बाद में शायद आएगा, लेकिन इनको फट करके परखा दो। इधर देखो, यहाँ देखो, स्टेज पे कुछ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वॉलपेपर दिख रहा है, और क्रॉस, और पिंक कलर दिख रहा है, और लेटर लिख रहा कुछ है, जने कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उनको दिख ही नहीं रहा। हाँ, कुछ को ये बोर्ड दिख रहा होगा, कोई कुछ दिख रहा होगा। जो पेंटिंग का काम करते हैं उनको क्या दिखेगा? पेंट दिखेगा। जो डिजाइनर का काम कर रहे होंगे उनको डिजाइन दिखेगा। जिनको कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा अच्छा आइडिया होता है उनको क्या दिखेगा? कलर का काम। जिनको ये लकड़ी का डिजाइन का काम होगा वो वही देखेंगे। सभी कैसे देखेंगे? अलग अलग नजरिए से। मैं आज आप लोगों को वही समझाने चाह रही हूँ कि आप अपने डायमेंशन के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से आप वो देखते हैं क्या कि कपड़ा ऐसे होगा, मेकअप ऐसे, कलर ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। तो हम कौन से डायमेंशन के हैं? गॉड डायमेंशन के। तो हमें क्या देखना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी में सारा पॉजिटिव दिखना चाहिए। हमारा सारा काम
अपने नजरिया को बदले। और आपकी अगर घर की हालात बुरा है, आप बड़े बोल देते हैं उन्होंने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। अरे उन्होंने किया, आपने देखना है। जादू टोना करके ऐसे कर दिया, पास्टर जी दुआ कर दो। अरे पहले तुम देखो, प्रार्थना बाद में मैं करूंगी। पहले देखो कि तुम गॉड लेवल के हो और तुम्हारे ऊपर ही है। 10 20 50 100 का काम हो जाएगा ना? थोड़ा सरसों, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा ये काम कर जाएगा ना? नहीं, गॉड लेवल में चलो। जब चलोगे ना आपका चाल ढाल बदल जाएगा। इस लेवल में हमें पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे लेके चलना चाहता है। उसने अपना लहू हम सभी के लिए बहाया कि नहीं? हमारे लिए पाप बना कि नहीं? लहू बहाया कि नहीं? लहू की धारा उस सलीब से बह रहा है। आप धो रहे हो कि नहीं वो जरूरी है। आप उस लहू में कवर अप हो कि नहीं ये जरूर देखना है। हमें उसके आज्ञाकारिता में चलना है, हमें उसके उस लेवल में जाना है, तो जाके हम उस लहू की धारा में से धो पाएंगे। बोला गया है चर्च 10 बजे आना, तो आप जाके प्रोक्लामेशन जो हो रहा है ना आपके जीवन में ब्लेसिंग को देखोगे। लेकिन आप आओगे 11 बजे, क्या आप वो ब्लेसिंग पाओगे? आराधना शुरू हो रहा है 10:45 को। आराधना में आना, आधे पौने घंटे आराधना है, आप आराधना करना, तो यहाँ से जो आपके जिंदगी से धुआं उठेगा ना, वहां से आपका काम हो जाएगा। आप आएंगे कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे, फिर आपके वो धुआं उठेगा कि आप धुआं हो जाओगे? सोचो, आज्ञाकारिता। हाँ, ऑब्वियसली धुआं उठेगा या तो खुद जल के राख हो जाओगे। क्या करो? हमने क्या करना है? आज उस लेवल में चलना है। हालेलुया। आज परमेश्वर जी उठने के सामर्थ को सभी के जीवन में देना चाहता है। वचन कहता है हम अगर माता पिता को आदर करेंगे तो हम क्या होंगे पता? लंबी उम्र, दीर्घायु। आप नशा खाओ, आप बेविचार करो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप माता पिता को बड़ा आदर कर रहे हो ना, नशेड़ी हो कि बहुत लंबा उम्र चला जाएगा, मरोगे, तड़पोगे, लेकिन लंबे उम्र में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रूल को जो फॉलो किया उसी रूल में वो आएगा। दशमांश बोला जाता है, दो तो दिया जाएगा। सारे दशमांश मेरे मोदी खाने में लेके आओ। आप दोगे तो क्या होगा? ब्लेसिंग आएगा। पढ़े हो कभी? पढ़े हो वो मलाखी वाला वचन? निकालो, वहां पर इतना डीप सीक्रेट है ना। आज के बाद शायद पढ़े होंगे, लेकिन आज पढ़ो, ओह मजा जो आएगा ना। हालेलुया है? हाँ, पढ़ो, निकालो मलाखी 3 का जी, पढ़े बस। पेज बोल दो पंजाबी बाइबल का। 1288 पुराने नियम में देखो, 1288। और हिंदी अगर कोई निकाले हो तो 1110 हिंदी पुराना बाइबल। गराया वाले दीपक ब्रदर बीच में पूरा आ जाओ, पूरा बीच में बाइबल का 1183। मत्थी जो मिला है ना उससे पिछले वाला देखो। मैं सभी को बोलूं बाइबल निकालो, खुद अपने बाइबल से पढ़ो। सभी निकाल लो, फिर पढ़ते हैं। 3 का हम पढ़ेंगे, 10, 11, 12। सभी निकाले बाइबल? हाँ, 3 का पढ़ो। हाँ, वही है। हाँ, देखो 3 का 10। पढ़ो, पंजाबी में पढ़ो। ਸਾਰੇ ਦਸਵਾਨ हाँ, ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ हाँ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ। सुनो, सभी ध्यान से सुनना। ये वचन तो कोई नया तो है नहीं, लेकिन अगर आप नया की तरह डील करोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? कुछ लोग जान के कान में भी हाथ रखेंगे, ऐसे करेंगे। नहीं, ये ना सुनो। जिन्होंने नहीं सुनना ना सुनो, लेकिन जिन्होंने सुनना उनके लिए है बड़े ऊंची आवाज से। ठीक है? सुनो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इससे ना रुक जाओ। हाँ, ਸਾਰੇ ਦਸਵਾਨ हाँ। ਮੇਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ हाँ। ਤਾਂ
ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ हाँ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਤਾਓ। हाँ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? सारे दसवां मेरे मोदी खाने में भवन में लाके दो, तो क्या देखोगे? आकाश की खिड़की खोल के आपके लिए आएगा। सुनो, उतने में वचन नहीं रुका। देखो 11 में देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़काऊंगा कि वो तुम्हारे भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग दशमांश ले देते हो ना, परमेश्वर आपके जो पैसा को जो नुकसान कराता है ना, चाहे वो पुलिस केस हो, चाहे मेडिकल में खाली पैसा खर्चा हो ही जाना, होता भी होगा। जो लोग नहीं देते होंगे, महीने में आप मेडिकल का खर्चा अपना कर लो, हिसाब कर लो, आपको पता लग जाएगा। दशमांश से ज्यादा जा रहा होगा और जाएगा भी। ध्यान से सुनो, आपका आप देखोगे बच्चों का पढ़ाई का खर्चा इतना होना चाहिए। आप 10 मार्क्स नहीं दे, देखना पढ़ाई में और एक्स्ट्रा खर्चा, बुक फट गया, बैग फट गया, चलती साल में कहीं ना कहीं गाड़ी का काम ज्यादा ही खराब हो गया, बार बार नुकसान हो गया। ये किसके वजह से होता है? 10 मार्क्स के वजह से। 10 मार्क्स क्या करता है? लिखा गया है, जो कोई, ध्यान से सुनो, जो कोई आपका नुकसान करता है भड़केगा परमेश्वर, उड़ाएगा, भुड़काएगा मतलब भगाएगा। हालेलुया। आपके ऊपर उनके चोंच भी मारना पाएगा। इतना भी नहीं, सुनो आगे क्या लिखा है कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। समझते हो? कच्चे ना गिरेंगे, इनकम्प्लीट कुछ ना रहेगा। घर का काम कर रहे हो, आधे में रुक गया। क्यों? गाड़ी लेने चले थे, पैसा ये रुक गया। क्यों? आपने अच्छा सा तैयारी कर लिया था और आप जॉब पे चले थे, जॉब किसी और को मिल गया। बाहर चले थे, बाहर का काम ठप हो गया। क्यों? इस ऑफरिंग के वजह से, जो दशमांश है, ये दशमांश क्या करता है? इन चीजों को आपकी कवर कर देगा। जो आपके पैसे को कोई छू नहीं पाएगा। आप जो 10वां हिस्सा देते हैं ना, 1000 का 100 रुपया देते हैं ना, आपको लगेगा हम तो चर्च में देते हैं, प्रभु को देते हैं। नहीं, प्रभु को नहीं देते, आप अपने आप को देते हैं। समझो कैसे? आपने मानो अभी पानी बोतल, ठीक है, पानी बोतल है, पानी पूरा बोतल आप लेके आए हो, बड़ा ठंडा मजेदार, मानो रुआबजा भर के लेके आए हो, ठीक है, और एक रुआबजा है, सभी का नजर किस पे है? रुआबजा के बोतल में, क्योंकि गर्मी बहुत है, सभी को प्यास लग रहा है। और आप जानते हो ये बड़े हैं, पास्टर जी है, तो इनका भी नजर होगा क्या मेरे ऊपर? नहीं, चलो इनको थोड़ा सा पिला दो। तो आप लेके आओ, बोले पास्टर जी ये बोतल ना अपने पास रखो, आप भी थोड़ा पी सकते हो, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे? पास्टर जी लेंगे और आप उधर खोल के बोले पास्टर जी आप थोड़ा पी लो ना, पी लो पी लो। पास्टर बोले नहीं 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 भैया, पी लो पी लो। तो क्या करेंगे? मैं लेके 2 घूंट लगा दूंगी, पास्टर जी आपके पास ही रहे, 2 घूंट पी लूंगी, जरूर 2 घूंट पी लूंगी, लेकिन बोतल में कमेगा कितना? थोड़ा सा। लेकिन वो जो बोतल मेरे पास रहेगा, आप में से कोई ले पाएगा वहां से उठा के? जब तक मैं ना दूं, आपका बोतल पूरा सेफ रहा ना। अब जब मर्जी मीटिंग खत्म होने के बाद कल परसों भी वो पड़ा रहेगा। ये क्या रहा? सेफ्टी, सेफ रहा, सेफ एग्जैक्टली। मेरे प्रियो, आप अगर दशमांश उस पिता को देते हो, पिता आपका 90% को किसी को आंख उठा के देखने भी नहीं देता। छूने को देना तो दूर की बात है, छूने को देना तो दूर की बात है, देखने भी नहीं देता। आपका पैसा इधर उधर फालतू में नहीं जाएगा। ये है रेजरेक्शन पावर। अगर वो जी ना उठता ना, वो ये नहीं कर पाता। जैसे कि वचन खत्म करने लगी हूँ, लास्ट लाइन, जैसे कि
कैसे? जैसे कि दूसरे लोग आए, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं क्या, मैं बाबा हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं सच्चा खुदा हूँ, मैं वो हूँ, बोलते रहे, बोलते चले गए। बाबा के पास पहुंच गए। हाँ, पहुंच गए। दोबारा आके बोले क्या, मैं जिंदा हूँ, वही बाबा हूँ, बोले क्या कहीं भी? लेकिन ये खुद को जो बोला था वो मर के उठ के फिर आपके बीच में आया और बोला, देखो मैं वही रिजरेक्शन पावर, जिंदा परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे बीच में हूँ। मैं तुम्हारी रखवाली करने का सामर्थ्य रखता हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। कोई बोल रहे थे, बोलते बोलते चले गए, दोबारा मुड़ के नहीं आए। लेकिन ये बोला, गया भी, फिर आया भी और बोला, देखो मैं जिंदा हूँ। आज अगर आप विश्वास कर पाते हो, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और उस रिजरेक्शन पावर जो आपके जीवन में काम करता है, उस गॉड लेवल का, कहां से वो आता है और जाता है, जैसे किसी को नहीं पता था, आप लोगों का लेवल भी आज वैसे हो रहा है। आपका अनाज कहां से आएगा? आपके अकाउंट में पैसे कहां से आएगा? आपके घर में इन्वर्टर, फ्रिज, एसी, कूलर, कार, बाइक कहां से आएगा? गोल्ड कहां से आएगा? जेवरात कहां से आएगा? आपको कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहां से आता है, जाता है, लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग उस गॉड लेवल के हो, आप लोग उस लेवल के हो। आपको सुरक्षित वो रखता है, आपको किसी सीजन का इंतजार करना नहीं है। आप सीजन खुद क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उस लेवल पे वो आपको लिया है। आप खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो रेजरेक्शन पावर जो यीशु मसीह है, वो आपके लिए आज भी खड़ा है, वो काम कर रहा है। हम सभी अपने आप को 1 मिनट समय देंगे और अपने आप के लिए उस प्रार्थनाओं को करेंगे कि पिता, आज जो वचन को मैंने सुना है या सुनी हूं, मुझे समझने के लिए बुद्धि को खोले। सभी जने आंखों को बंद करेंगे और जो प्लानिंग आपने किया है उसको और एक बार देखिए। क्या क्या प्लान आपने किया है उसको देखिए। उस गॉड लेवल में पहले तो इंसानी सोच में देखे थे, आज गॉड लेवल में देखिए। देखिए सब कुछ आपका कंप्लीट है, सब कुछ आपका कंप्लीट है। यस, जो आप देख रहे हो, कुछ भी, एक भी इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा। उस पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए चलते जाइए। रेजरेक्शन पावर आपके जीवन में पावरफुली कार्य करेगा। अगर अभी लग रहा है कि ये तो आधा अधूरा रह गया मेरे जिंदगी का, नहीं, मेरा भाई, मेरी बहन, वो आधा अधूरा नहीं। कुछ चीजें तेरे जिंदगी में रह जाता तो तुझे ज्यादा तकलीफ होता, इसीलिए मैं वो चीजें को दूर ले आऊं ताकि तू खुल के मेरी ब्लेसिंग को अपने जीवन में देख पाए। उस जो बातें तेरे से लिया गया उसके लिए अपने आप को तकलीफ में मत दे, अपने आप को मत तड़पा, अपने आप को मत रुला। और ओवरफ्लो जो मैं तेरे लिए रखा हूं उसको आंखें उठा के देखना शुरू कर। अभी रोने का समय नहीं, उस लेवल में जाके उस लेवल में से उस अच्छी चीजों को रिसीव करने का समय है। यस, कुछ जने उस लेवल को लेना शुरू कर चुके हैं। यस, लेते
ग्लोरी ग्लोरी जीसस। आज तेरे बेटे तेरे बेटियां कुछ चीजों को मांग रहे। यश यहोवा, आप वही हो जो इस्राएलों को निकाले थे 40 साल 400 साल की गुलामी से। आज आप ही हो जो हमें अपने जिंदगी के बुरे सोच से निकाल चुके हो। हमें उस लेपुल में ले गए हो, हम उस लेपुल को देख रहे हैं। He's mighty God. He's mighty God. Yes, mighty God. Yes, उस प्रेजेंस में कोई अपने घर के लिए सोच रहा है, कोई अपने जगह के लिए सोच रहा है, कोई अपने बिजनेस के लिए सोच रहा है, कोई अपने बेटी बेटी के लिए सोच रहा है। यस, बहने दो उस आंसू को भाई, बहने दो, बहन उस आंसू को बहने दो। रोको मत, रोको मत। वो गॉड लेपुल का एक लेपुल में यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं देखोगे, अपना चीज भले ही मिस हो जाए, दूसरों को देखना जरूरी नहीं है। अपने आप को देखो, अपने अंदर छक्की मारो। कुछ तो रुक गया है आपका, उसको लो। पहले अपने आप को भर दो, बाद में दूसरे को देखना। कुछ जने तो उस लेपुल में उड़ना शुरू कर चुके हो, उस लेपुल में उड़ रहे हो, आपको लग रहा है आप इधर उधर घूम रहे हो। यस, उस लेपुल में ऑनलाइन बहने, उस लेपुल में ऑनलाइन भाई, उस लेपुल में। यस, कोई तो आत्मा में इतना नाच रहा है, इतना नाच रहा है कि मेरा जो मैं सपना देख रही हूँ वो पूरा हो चुका है। कोई एक बहन दिल के अंदर इतना नाच रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं देख रही हूँ आपको नाचता हुआ। आपका विश्वास इतना बढ़ गया। यस, यस, उस लेपुल को लो, लो। आज वो पिता स्वर्ग से उतर के आ रहा है, ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, छू रहा है आपको, छू रहा है आपको, छू रहा है। My God, touch everyone. My God, touch each and everyone. Yes, yes. भर दे राजा, भर दे, भर दे लोगों को, भर दे आपके उस अभिषेक से, आपके उस प्यार से जो आपने सोचा भी नहीं, ऐसे जिंदगी वो आपको दे रहा है। आपके सोचने से ऊपर आपके लिए रखा है। बेहतरीन जिंदगी को वो करने जा रहा है। देखो देखो देखो, आपके घर का कलर देखो, कौन से कलर का है देखो। आपके घर की पौड़ी देखो कैसे है, सीढ़ी। यस, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग देखो कौन से कलर का कवर लगा हुआ है। आपका स्कूटी देखो कि कौन से कलर का है।
बच्चे बाहर पीआर हो चुके हैं, देखो। हाँ, इंडिया के लिए सोच रहे हो, कुछ जने के बच्चे बाहर जाके जॉब करके अच्छा सेटल हो रहे हैं। Glory to Jesus. Glory, glory, Abba Father, glory, Abba Father. कभी कभार तो ऐसे हजूरी होता है, जो हजूरी हमसे दूर ना जाए, हम चाहते हैं। किसी का छाती में हुआ है इन्फेक्शन, किसी के छाती में हुआ इन्फेक्शन, वो दिखा रहे जैसे कफ, कोल्ड कफ होके इन्फेक्शन हुआ हुआ। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा कर रही हूं, आप चंगे हो रहे। इन्फेक्शन आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। भाइयों में मैं देख रही हूं किसी के एड़ी में दर्द है, एड़ी में, पैरों के एड़ी में। अगर किसी के एड़ी में दर्द है तो हाथों को उठाएंगे, मैं प्रार्थना करूंगी। भाइयों में मैं देख रही हूं किसी के एड़ी में। हाथों को उठाओ, खुदावन यीशु मसीह भाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अब्बा, एड़ी का दर्द यीशु के नाम से इसी वक्त से ब्रदर को छोड़ के चले जा रहा है, दोबारा मुड़ के वो नहीं आएगा। परमेश्वर चंगाई आपकी ओर से आप भाई को दे रहे हैं, धन्यवाद देती हूँ। गले का इन्फेक्शन आउट हो रहा है, पेट का इन्फेक्शन जा रहा है, माइग्रेन का प्रॉब्लम जा रहा है, रसोली पथरियां गायब हो रहा है, क्योंकि आप गॉड लेवल में हो। और यीशु मसीह में मेरे प्रिय कोई बीमारी नहीं था, आप सेम उसके जैसा। जो लोग ऑनलाइन किसी भी बीमारी में परेशान है, आपके परेशानी जा रहा है यीशु के नाम से। आप फ्री हो रहे, आपके परिवार फ्री हो रहे। खुदावन सभी को ब्लेस करने के लिए, आपके अभिषेक देने के लिए, बात करने के लिए, विजन को दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। और छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।